रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी, एलएपी, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन देखिए यहाँ से है, यही सब है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन देर न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया हुआ गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूण है, भ्रूण कोश है, केवल बीज है, पूरा फल है। तो इसका पूरा फल खाया जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण से होता है? जो पीलिया रोग होता है, इसको किसकी अधिकता के कारण से होता है? तो यह होता है बिलिरुबिन। दूसरा आंसर भी सही होगा। जो बिलिरुबिन के कारण से, अधिकता के कारण से पीलिया रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो घेंघा रोग होता है उस वो होता है। दिया हुआ है कि पृथ्वी से ग्रहों के भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? जो पृथ्वी है उसके भू स्थिर, जैसे कि यहाँ का जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीयमान है वो कितना किलोमीटर के बाद से खत्म हो जाता है, मतलब कि ऊंचाई तक रहता है, तो ये होता है 36,000 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, यह पूछता भी है। 36,000 किलोमीटर, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? जो शिशु के लिंग की पहचान किस विधि के द्वारा की जाती है? तो ये दिया है सदर्न ब्लाटा, डीएनए फिंगरप्रिंट, एंटियोसेंटेसिस और क्रोमोग्राफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार का सी हो जाएगा, एंटियोसेंटेसिस हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? यह जो पहले हम लोग क्वेश्चन पूछे थे वही है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा कि जिससे वह संबंध धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। तो इसका आंसर डी ऐसी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है वो बहुलक है किसका? तो वह आइसोप्रीन का है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माँ के यह कि माँ के दूध में शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? माँ के दूध से जो है शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? वसा, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज। तो सात का आंसर डी हो जाएगा, एंटीबॉडीज। जो आंसर डी सही हो जाएगा। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? उच्च रक्तचाप है, सुखंडी है, मधुमेह है, पीलिया है। तो सर्पगंधा जब आएगा ना, सर्पगंधा, तो यह होता है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 है तथा फालिक अम्ल आवश्यक होता है? त्वचा, लाल रक्त कणिकाएं, दांत, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो 9 का आंसर बी सही हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं का मेन कारण CO2 यानी O2 को हमारे शरीर में पहुंचाता है। श्वेत जो होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिका होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, यह बनाए रखता है। चलिए, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसने छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किए थे? CV रमन, AJ भाभा, चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस। तो 10 का आंसर इस चंद्रशेखर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कि केंद्रीय चावल संसाधन यानी कि संस्थान कहाँ स्थित है? यह कटक में है, चेन्नई में, उड़ीसा में है, कटक में। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम कैसा संकेत होगा? तो अचानक जब गिरावट आएगी तो वह तूफान के लिए होगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगर यह अचानक न गिर करके, जो अचानक दिया हुआ है, अचानक न गिर करके यह धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम साफ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अचानक गिरावट के लिए तूफान आने की संभावना रहेगी। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थ के परीक्षण में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। मृदा सुधारक जो होता है, सुधाकर जो होता है, क्या होता है? जिप्सम है, अमोनियम सल्फेट है, DAP है, राक फास्फेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, इसका होता है मेलानिन के कारण से होता है। मेलानिन के कारण से त्वचा का रंग होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है, यानी हाइब्रिसाइड नहीं है, हर्बिसाइड नहीं है? तो इसमें देखिए 2,4-D है, तो इतना नुकसान करेगा ही। सिमजीन, DDC और नाइट्रोफेन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है DDC। नेक्स्ट है, पीलिया रोग
कि किस भाग को प्रभावित करता है, तो जो पीलिया जो होता है वह यकृत को प्रभावित करता है। तो 17 का आंसर डी सही हो जाएगा। देखिए, पीलिया जो रोग होता है वह इसको प्रभावित करता है, किडनी में पत्थर आते हैं, प्लीहा को, स्प्लीन को, प्लीहा को या हृदय को, हृदय उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो वह यकृत को करता है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है उसे, वे हैं कौन सा, कवक फर्न है, शैवाल ब्रायोफाइटा है, जीवाणु विषाणु है, कवक शैवाल है। तो 18 का आंसर डी सही हो जाएगा, कवक और शैवाल होता है। लाइकोन जो होता है कवक और शैवाल का मध्य रूप में होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित है, प्रकाश का जो रंग है वह निर्धारित है, किस पे है, तो तरंगदैर्ध्य पर है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है, चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली, चेरेटोफिली, एनीमोफिली, एंटोफिली। तो इसका आंसर 20 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टमाटर का खाने योग्य भाग है, जो टमाटर का खाने योग्य भाग है कौन सा, तो वह होता है संपूर्ण फल होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, जो प्रत्यास्थ है वह हो जाएगा इस्पात, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन रक्त अल्पता यानी एनीमिया का कारण नहीं है, इसमें कारण नहीं पूछ रहा है, तो लोहा की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण से एनीमिया हो जाता है, ये हो जाएगा। फोलिक एसिड हो, नियासिन है, थायमीन है, थायराइपेंटोनियो, तो ये बी विटामिन बी की कमी से होता है। नियासिन होता है अभी विटामिन B3 की कमी से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रक्त अल्पता होती है वह एनीमिया जो होता है उसमें नहीं कारण है, तो वह हो जाएगा 23 का सी सही हो जाएगा, नियासिन। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल वजन के खनिज का अंश प्रतिशत होता है, जो कुल खनिज का अंश प्रतिशत है कितना, 4%, 7%, 9%, 12%, तो यह हो जाएगा 4%, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पीलिया रोग किस भाग की गड़बड़ी होती है, जो पीलिया होता है ना, किडनी हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, तो इसको कहते हैं लीवर, लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर पर कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो स है, याद रखिएगा स है, इसमें भी सल है, तो संलयन के द्वारा होता है। इसमें एक और आता है नाभिकीय संलयन से, हाइड्रोजन जो बम होता है, हाइड्रोजन बम, यह भी नाभिकीय संलयन से होता है। और नाभिकीय जो विखंडन होता है, यह परमाणु बम जो होता है, यह हाइड्रोजन बम होता है यहाँ पे, और यह हो जाएगा बम, तो यह विखंडन के कारण से होता है। और जो सूर्य है, तो सूर्य जो है और हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, तो 28 का आंसर डी सही हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन बोलते हैं। ये दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहलाता है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, तो लड़ो और उड़ो का यह हो जाएगा बी, 29 का बी से हो जाएगा एड्रेनलिन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशीय सजावट या विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियान, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, नियान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, इसमें से विस्फोटक पदार्थ नहीं है पूछ रहा है, यानी कि 3 ठे होगा, तो इसमें कौन सा होगा, TNT हो गया, TNG हो गया, RDX हो गया, तो RDX तो है है। नाइट्रोक्लोरोफार्म, नाइट्रोक्लोरोफार्म, अब 31 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन यह होता है, B12 में होता है। निम्न में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन बम। और यह जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है बम, परमाणु बम, और हाइड्रोजन होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह पूछता भी है। CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह दिया है, लेजर है, नाभिकीय ऊर्जा है, प्रकाश की प्रकीर्णन है, ट्रांजिस्टर है, तो इस आंसर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 35 नंबर क्वेश्चन को, कि दिया है कि एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन में के पास लाने के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटेगा, बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा, घटना या बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है।
तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा सी, बढ़ती है। विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य क्या है? यह रक्त की थक्का जमाने के लिए कार्य करता है। इसमें नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होता है। पेलाग्रा जो होता है, पेलाग्रा जो होता है विटामिन बी की कमी से, B1 या B2 की कमी से होता है। पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड में से ऑक्सीजन बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह जो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। डूबते सूर्य के लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना, उसके कारण से होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में होता है, जो मोटर कार जो होता है उसका साइड मिरर किसके रूप में हो, तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। दिया है कि आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? जो आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? तो बादल उष्मा का कुचालक होता है, बादल उष्मा का कुचालक होता है, बादल उष्मा का अवशोषी होता है या उत्सर्जक होता है। तो देखिए, जब बादल लगता है तो ऊपर से एक आवरण बन जाता है, जो अंदर से जो पृथ्वी की गर्मी आती है वह यहाँ से बाहर नहीं जाता, इसी के कारण से होता है। तो क्या कह रहा है इसमें? आंसर हो जाएगा 40 का आंसर ई से हो जाएगा। बादल उष्मा का कुचालक होता है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय अवस्था की उत्पत्ति उत्तरदायी है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो 41 का आंसर डी सही हो जाएगा। H2SO4 होता है। क्लोरोफिल की संरचना में कौन पोषक तत्व शामिल है? तो यह मैग्नीशियम होगा या मैग्नीज या पोटेशियम या लोहा। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम होता है। दुग्ध दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से दुग्ध ज्वर होता है? कैल्शियम, गंधक, लोहा, विटामिन ए। तो 43 का आंसर ए से हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। दिया है करनाल वंट रोग किस फसल से संबंधित है? धान से, गेहूं से, सरसों से, मक्का से। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, गेहूं से संबंधित है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान में खैरा रोग होता है वह जस्ता की कमी से होता है या जिंक की कमी से होता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से न होकर के गुजरने वाली कौन सी है? PSL यानी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बी से हो जाएगा, यस। आगे, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग करते हैं? जो वनस्पति घी हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग हम H2 का करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूध को कुछ देर खुले में रह जाने से उसका स्वाद खट्टा किसके कारण से होता है? तो जब भी दूध की बात आएगी तो लैक्टिक एसिड के कारण से यह आता है। तो इसका आंसर 48 का ए सही हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने का वाला पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले, तो यह आयोडीन हो जाएगा। यानी इसमें देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और सोडियम क्लोराइड है। तो 49 का आंसर बी से हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है। दिया है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसका होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 50 का, डी से हो जाएगा। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं कहाँ पे? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। इसका आंसर डी से हो जाएगा। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, सीरोटोनिन है, कार्टिसोन है। तो 52 का आंसर सी से हो जाएगा, एड्रेनलिन होता है। पौधक में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? पौधों के प्रोटीन निर्माण के लिए कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन है। साइटोकाइनेसिस जो होता है कि विभाजन, किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो 54 का आंसर बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का। नाइट्रीकरण जीवाणु होता है, नाइट्रीकरण जीवाणु होता है। तो इसका आंसर 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परजीवी होता है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए दोनों के लिए आवश्यक होता है। सूर्य है, ऑक्सीजन है, जल है, साइटोक्रोम है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसका साइटोक्रोम होता है। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? ER में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। वेल मछली किस वर्ग में आती है? वेल जो मछली होती है किस में आती है? पक्षी में, मत्स्य में, उभयचर में, स्तनधारी में। तो वह जो होते हैं स्तनधारी में होती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह जो होता है किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह जो होता है वह होता है राइबोसोम के द्वारा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है 60 का आंसर 10 का पावर 5 पास्कल होता है।
पनामा रोग किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? पनामा जो रोग होता है किससे संबंधित है? तो केला हो गया। डॉक्टरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप होता है वह किस सिद्धांत पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछता भी है। व्यतिकरण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्वनि का अध्यारोहण है, तो ध्वनि का अध्यारोहण हो जाएगा। स्टेथोस्कोप जो लगाया जाता है, सुना जाता है, तो 62 का आंसर परावर्तन के कारण होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एथिलिक फुट बीमारी किसके कारण से होती है? ये फंगस इन्फेक्शन है, इनसे दोनों एलर्जी है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 63 का आंसर इस जगह फंगस संक्रमण होता है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, SO2 होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट देखेंगे, चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है जिंक फास्फाइड है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो यह विटामिन डी है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो 66 का आंसर सी से होगा। सोडा में अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? जो सोडा में अल्कोहल किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? तो यह विटामिन सी किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। आगे यह इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, याद रखिएगा इसको। पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।